मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए NCERT मैथ सॉल्यूशन देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1। ये एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशन इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन मतलब टू। बाइनरी मतलब टू। बाइनरी मतलब बाई मीन्स टू, मतलब टू नंबर्स पे कोई ऑपरेशन लग रहा हो उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हम चलते हैं दो टर्म्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मैक्सिमम दो नंबर दे रखे हो, मैक्सिमम मिनिमम और HCF। दो नंबर पे हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब दो नंबर एट ए टाइम ऑपरेशन अप्लाई। बाइनरी ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन विच इज अप्लाइड इन टू नंबर्स इन एट ए टाइम। दीज आर कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेशन। दो नंबर में बाइनरी ऑपरेशन लगता है। कौन सा नंबर बड़ा है? मैक्सिमम। दो नंबर में कौन सा नंबर छोटा है? मिनिमम। कौन सा नंबर छोटा है? तो मिनिमम। ये भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। HCF ये भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। LCM भी होता है। ये सब बाइनरी ऑपरेशन है। कोई भी थ्री नंबर्स हैं, A प्लस B प्लस C, हम इन्हें ऐड करना है। तो दो नंबर एट टाइम ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे में ऐड करेंगे, मतलब टू नंबर्स एट टाइम ऐड। तो बाइनरी ऑपरेशन है। आगे देखते हैं। कोई भी दो नंबर लेते हैं, अगर प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या होगा? A प्लस B प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। ये स्टार ऑपरेटर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन का एक ही रूल है कि कैसे बताए कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसमें चेक करना है कि AZ प्लस लिया, कुछ AZ प्लस है इमेजिन करना है, और फिर BZ प्लस है, उससे ऑपरेटर लगाने में जो चीज़ आई है दैट इज A माइनस, वो भी Z प्लस होनी चाहिए। A एलिमेंट भी Z प्लस से होना चाहिए और B एलिमेंट भी Z प्लस से होना चाहिए, और ऑपरेटर लगाने में जो भी चीज़ आई है वो भी Z प्लस में होने चाहिए। इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, A को 1 और B को 2 लेते हैं, मतलब A माइनस B करेंगे तो -1। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस। और A को 2 लें और B को 1 लें, A माइनस भी करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज Z प्लस। It is not a binary operation as the image of 1, 2 under star A star 1 star 2 1 minus 2 1 star 2 equals to 1 minus 2 equals to -1 not belongs to Z plus। अगला एक्शन लेते हैं इसका सेकेंड।
दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसमें हम लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी इन जेड पॉजिटिव, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इसका। दो नंबर है फर्स्ट इंटू सेकंड का है इसका है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और ये करेंगे तो रियल नंबर आएगा। अगर ए और बी को नेगेटिव लेंगे तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ भी तरह से रख के देखें पर इधर रियल नंबर ही आएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो हम लिखेंगे फॉर ईच पेयर ए कॉमा बी belongs to R, तो A star B equals to AB square in R, therefore star is a binary operator। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉडुलस A माइनस B। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे नेगेटिव की दिक्कत आ रही थी और इसने हटा दी मोड लगते हैं, तो इट इज अ बाइनरी नंबर। तो हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो इट इज ए यूनिक एलिमेंट, सॉरी ए स्टार बी unique element equals to a base, sorry a minus b mod a minus b in z plus। तो स्टार के लिए each pair a comma b to a unique element a star b equals to mod a minus b in z plus, therefore star is a binary operation। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये जो एलिमेंट है ये किस पे बिलोंग है? ये जेड पॉजिटिव पे बिलोंग है। तो हम लिखेंगे ईच पेयर ए बी टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इन जेड प्लस, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अगर ए इंटीजर है और बी इंटीजर है तो ए माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड और ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो ये बाइनरी तो है। आगे देखते हैं। कम्यूटेटिव होने के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है और स्टार बी स्टार है। कुछ होने के लिए ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना पड़ेगा। कोई भी टू इंटीजर के लिए ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ए माइनस बी इक्वल टू कभी भी बी माइनस ए इक्वल टू नहीं होगा। तो ये बाइनरी तो है पर कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए कोई भी 3 नंबर लो। इसमें ये दिखाना होता है एसोसिएटिव
लेफ्ट हैंड साइड में हम ए और बी को एसोसिएट करते हैं और राइट हैंड साइड में बी और सी को एसोसिएट करते हैं। लेते हैं ए को 1 लिया, बी को 2 लिया और सी को 3 लिया। चेक तो करना है, 3 इंटीजर लेते हैं, एलएचएस में रखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, मतलब 1 माइनस 3, मतलब 1 माइनस 2 माइनस 3, मतलब -1 माइनस 3 इक्वल्स टू -4। राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं 1 स्टार और 2 स्टार 3, मतलब 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 1 माइनस प्लस, सॉरी प्लस हो गया, इक्वल्स टू 2, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। इसे हम बी पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लेते हैं, क्यू क्रॉस क्यू रेज़ टू क्यू ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1। We know that AB equals to BA, AB belongs to Q है, तो AB प्लस 1 इक्वल्स टू BA प्लस 1 होगा, तो A कमा B बिलोंग्स टू Q, तो A स्टार B इक्वल्स टू B A स्टार B, ये भी बिलोंग्स टू B, तो फिर ये कम्यूटेटिव तो है, तो कम्यूटेटिव हो गए ओके। एसोसिएटिव चेक करते हैं, एसोसिएटिव के लिए भाई एलएचएस और आरएचएस लेते हैं, तो ए बराबर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 3, 2 क्रॉस 2 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 और स्टार 3 क्रॉस 3 प्लस 1 हो गया। आरएचएस लेते हैं, एलएचएस आरएचएस के लिए 1 स्टार 2 स्टार 3, इसको सोल्व करेंगे, वन स्टार इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 स्टार 7, 1 इंटू 7 प्लस 1 8, तो RHS LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ए और बी को रेशनल नंबर लेते हैं, ए को लेते हैं 1/2 और बी को लेते हैं 1/3 और एक नंबर और ले लेते हैं सी को 1/4, क्योंकि इसमें एसोसिएटिविटी भी चेक करनी है। देखते हैं अब आगे, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2, मतलब इसमें रख के देखते हैं 1/2 and 1/3, 3 × 6 और 2 × 12, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल, तो बाइनरी हो गया। कम्यूटेटिव चेक करते हैं, कम्यूटेटिव देखते हैं, ये स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2,
बी स्टार ए, ये भी ए बी बाई टू, बी ए बाई टू या ए बी बाई टू, तो कम्यूटेटिव भी होगा, दोनों इक्वल है। एसोसिएटिव चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी चेक करते हैं, मतलब ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। आगे देखते हैं, मतलब 1/2 इंटू 1/2 1/3, सॉरी ये 1/3 ले रखा है, और इंटू 2, तो ये हो गया 1/12 स्टार सी है, सी 1/3। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 112 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 72। अब RHS सोल्व करते हैं। RHS सोल्व करने के लिए एक की जगह 1/2, इसको सोल्व करते हैं। बी है 1/3 1/4 और 1/2, तो 1/2 क्रॉस 1/24, इसको सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1.24 और 1/2, तो 96 आ गया। तो ये दोनों नॉट इक्वल हो गए, तो एसोसिएटिव भी नहीं है, ये इसके नॉट इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसका। इसमें हमें देखना है बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। बाइनरी की बात करते हैं। एक पॉजिटिव लेते हैं, बी पॉजिटिव, तो बी भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो बाइनरी हो गया। कम्यूटेटिव की बात करते हैं। कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 की पावर ए भी हो गया, बी स्टार ए, ये भी ए भी हो गया, तो दोनों इक्वल है, तो कम्यूटेटिव हो गया। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, 3 इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 3। तो 1 स्टार LHS लेते हैं पहले। LHS स्टार 3, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है, 2 की पावर इनका मल्टीप्लिकेशन 2 स्टार 3, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 स्टार 3, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 12 आया। RHS सॉल्व करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6, और इसको सॉल्व करते हैं। 64 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 की पावर 64 इंटू 1 और 2 की पावर 64, तो ये नॉट इक्वल है, तो एसोसिएटिव भी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए की पावर बी। बाइनरी चेक करते हैं। बाइनरी इसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं,
तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो बाइनरी हो गया, 1 लेते हैं 2 लेते हैं 1 की पावर 2, तो वही बाइनरी हो गया। कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए की पावर बी और बी स्टार इक्वल्स टू बी की पावर ए इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव नॉट। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं भाई। एसोसिएटिविटी के लिए ए स्टार बी स्टार इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। इन दोनों का ले लेते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 3। पहले 1 2 और 3। तो ए स्टार बी का मतलब है ए की पावर बी, मतलब 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 स्टार 3। तो ये 1 आ गया। 1 स्टार 3 करना है, 1 स्टार 3 मतलब 1 की पावर 3 मतलब 1 आ गया। ये रिजल्ट हो गया। आगे चीज करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 हो गया। 1 स्टार 8, इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है 1 की पावर 8 मतलब 1। तो एसोसिएटिव हो गया, दोनों इक्वल आ गए। तो इसके इक्वल हो गया, तो एसोसिएटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इसको एक्चुअली लिखते हैं r माइनस माइनस 1 क्रॉस r माइनस माइनस 1। इस बात का मतलब यही है। अब देखते हैं बाइनरी है या नहीं है। अगर बाइनरी हो तो कैसा नंबर लेते हैं, और ए और बी ऐसे नंबर लेते हैं जो r माइनस माइनस 1 से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट है तो r माइनस माइनस 1 से बिलोंग करें। अगर ये -1 आना होगा तो इसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट को -1 के इक्वल रखते हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कब -1 के इक्वल आएगा। a इक्वल्स टू -1 a प्लस b इक्वल्स टू -1। तो ऐसे नंबर लें कि इनका एडिशन -1 है, तो डेफिनेट a और b की वैल्यू होगी जो इस ऑपरेशन में रखते हैं तो उससे -1 आ जाएगा। तो 1 a को -4 और b को 3 लेते हैं तो -1 आएगा। -4 r माइनस से बिलोंग कर रहा है, 3 भी r माइनस से बिलोंग कर रही है। -4 a इक्वल -4 लिया और b इक्वल टू 3 लिया, तब a अपॉन b प्लस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए बाइनरी नहीं है। कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव के लिए a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2 रखेंगे। a स्टार b इक्वल्स टू a अपॉन b प्लस 1 और b स्टार इक्वल्स टू b अपॉन a प्लस 1 होगा। इसमें वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। इसमें रखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हो गया, तो कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए एसोसिएटिविटी के लिए a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 3 रखेंगे।
तो RHS और LHS लेंगे। RHS में R स्टार 2 स्टार 3, इसको सोल्व करेंगे। 1 स्टार 2 करेंगे तो 1/2 प्लस 1 स्टार 3 इक्वल्स टू 1/3 स्टार 3। इसको सोल्व करेंगे वापस तो 1/3/3 प्लस 1 1/12 हो गया। अब करेंगे RHS करेंगे स्टार 2 स्टार 3। पहले इनको सोल्व करेंगे। 1 स्टार 2/3 प्लस 1 तो 1 स्टार 2.4 आएगा। इसको करेंगे 1 स्टार, इसको काट देंगे 1/2 आएगा। इसको करेंगे आगे 1 स्टार 1/2 का मतलब है A/A प्लस B प्लस 1, तो मतलब 1/1/2 प्लस 1 हो गया। इसको सोल्व करेंगे 2.3 आएगा, तो नॉट इक्वल, तो एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन based on the set 1 2 3 4 5 defined by A with B equals to minimum AB. Write the operation table of the operation with. तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑपरेशन टेबल बनाएंगे इसके। सबसे पहले ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। 5 एलिमेंट है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट किस सेट में कम होंगे तो टेबल बनाएंगे, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो टेबल बड़ी हो जाएगी। वेज है, जो बाइनरी ऑपरेटर है वेज, इसको ए मान लिया, A इंटू ए। इसके एलिमेंट को लिस्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ऑर्डर की बात करते हैं ए बी, चेंज ए बी। जो पहले एलिमेंट होता है उसको ऐसे लिखते हैं। ए की वैल्यूज है, ये बी की वैल्यूज है। 1 1 तो मिनिमम क्या होगा 1 1 2 मिनिमम क्या होगा 1 1 3 मिनिमम 1 होगा 1 4 मिनिमम 1 होगा 1 5 मिनिमम। मिनिमम के लिए मिनिमम ए बी, मतलब ए की वैल्यू मिनिमम 2 1 मिनिमम 1 2 2 मिनिमम 2 2 3 मिनिमम 2 2 4 में मिनिमम 2 2 5 में मिनिमम 2 3 1 में मिनिमम 1 3 2 में मिनिमम 2 3 3 मिनिमम 3 3 4 में मिनिमम 3 3 5 में मिनिमम 3। मिनिमम देखना है हमें बस। तो इसमें देखते हैं 4 1 में मिनिमम 1 4 2 मिनिमम 2 4 3 मिनिमम 3 4 4 मिनिमम 4 4 5 मिनिमम 4 5 1 में मिनिमम 1 5 2 मिनिमम 2 5 3 मिनिमम 3 5 4 में मिनिमम 4 5 5 मिनिमम 5। ठीक है, ये ऑपरेशन टेबल है। किसी भी ऑपरेटर के ऐसे मिनिमम टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ई गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल भी दे रखी है इन्होंने। तो पहला है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। तो ऑपरेशन टेबल का यूज कैसे करता है देखते हैं। पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद ये सोल्व करना है। तो इसमें भी पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद इसको। तो इसकी वैल्यू निकालनी है।
टू स्टार थ्री कितना होगा? पहला एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे बी को रिप्रेजेंट करता है। 2 स्टार 3 मतलब 1, 2 स्टार 3 मतलब 1 आ गया। 4 स्टार 4, 1 स्टार 4, तो 1 स्टार 4 इक्वल्स टू 1 हो गया। ये 1 आंसर क्या है? 1। इसकी वैल्यू निकाली। अब इसकी देखते हैं। पहले 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालेंगे। 3 स्टार 4, ये 3 ये 4, 1 आ गया। हमने 2 स्टार और 1, ये 2 और 1, ये 1 आ गया। ठीक है, आगे से बना बस इतना सा बोला। इसमें अगला है क्या? स्टार कम्यूटेटिव है। स्टार कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। ये सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 1 2 और 2 1 1 1 है। 1 3 और 3 1, ये 1 है। और 2 3 और 3 2, ये भी 1 है। ठीक है, आपको करना ये है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। आपको चेक ये करना है कि 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 2 स्टार 1, 1 स्टार 3 इक्वल्स टू 3 स्टार 1, 1 स्टार 4 इक्वल्स टू 4 स्टार 1। तो सारे एलिमेंट चेक करके देखने, तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। इसका थर्ड लेते हैं। थर्ड कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब 2 स्टार 3, 2 और 3 1 आ गया। 4 स्टार 5, 4 और 5 1 आ गया। इसका स्टार है ना 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 इक्वल्स टू 1। मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टैंडर्ड बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 5 4 डिफाइंड बाय ए स्टार बी डैश। का मतलब क्या है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी is the operation star defined in exercise 4 above। एक्सरसाइज 4 के लिए कह रहा है स्टार का मतलब एचसीएफ है और इसका मतलब एचसीएफ है। क्या ये ऑपरेशन ऊपर वाले स्टार जैसे ऑपरेशन की तरह है? यस, तो आंसर जस्टिफाई करते हैं। तो ये टेबल बना देंगे उसमें। क्लियर थ्रू वी ऑब्जर्व दैट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार एंड स्टार आर द सेम, thus the operation star dash is the same as the operation star। चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। स्टार का मतलब दोनों नंबर का एलसीएम। 5 स्टार 7 पहला क्वेश्चन है। 5 स्टार 7 का एलसीएम, 5 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। इनका प्राइम नंबर हो जाएगा। और 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 20 और 60 का एलसीएम हो गया 80। सेकेंड क्वेश्चन है स्टार कम्यूटेटिव। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी या एलसीएम ऑफ बी एंड ए, तो बात तो बराबर है। तो कम्यूटेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इसका।
इज स्टार एसोसिएटिव, तो ए स्टार बी और ए स्टार सी, या ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वस टू ए स्टार बी स्टार सी इक्वस टू है। ये 3 नंबर है, 3 नंबर का एलसीएम तो एक ही रहेगा, चाहे पहले दोनों का हो या फिर बाद वाले दोनों का हो, तो एलसीएम तो एक ही आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4 लेके देखते हैं। पर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का 6 स्टार 4, और 6 और 4 का एलसीएम लेंगे 12, ये एलएचएस हो गया। अब आरएचएस सोल्व करते हैं। पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, और फिर इसके बाद 2 और 12 का एलसीएम 12 होगा, तो एसोसिएटिव भी है, दोनों इक्वल आ गए। इसका 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। इसका मतलब है ए स्टार ई इक्वस टू ए इक्वस टू ए स्टार। ऐसे एलिमेंट देखने हैं कि ए भी एन में हो और ई भी एन में हो। अगर दोनों हो जाए तो ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो एलसीएम ए स्टार ई का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वस टू ए इक्वस टू क्या गया, एलसीएम ऑफ ई एंड ए। ई और ए दोनों नेचुरल नंबर है और इनका एलसीएम इक्वल है। ऐसा तब होगा जब ई की वैल्यू 1 हो। अगर किसी भी नंबर के एलसीएम की बात करते हैं तो कोई भी नंबर लेते हैं, 10 है, इसके साथ दूसरा एलसीएम ई, तो इसका एलसीएम 10 है, तो ये क्या हो गया 1। एलसीएम ऑफ ए एंड 1 क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड ए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो इसके लिए एन एलिमेंट ए इन एन एलिमेंट ए इन एन इज इनवर्टिबल with respect to the operation star। कोई भी एलिमेंट ए इनकी इसमें इनवर्टिबल होगा स्टार के रेस्पेक्ट में if there exist an element B in N, so that क्या होगा A स्टार B इक्वस टू E इक्वस टू B स्टार A। मतलब यहाँ पे E इक्वस टू 1 है, तो LCM ऑफ A एंड B क्या हो गया 1 इक्वस टू LCM ऑफ B एंड A। तो ये केस ओनली व्हेन A एंड B आर इक्वल टू 1। ये केस जब होगा तब A एंड B इक्वल टू 1 के इक्वल होगा एंड B इक्वल टू 1। 1 is the
only invertible element n with respect of the operation. 1 is the only invertible element. Element of n with the respect of the operation. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए बचे हुए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।